वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी औरत को एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है यानी अंडे के ऊपर कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है या अंडे के अंदर या अंडे के बाहर आकर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब ये बीमारी कैसे होती है? यदि किसी औरत को ये बीमारी हो जाती है और उसका एक अंडा बाहर निकाल देते हैं, क्या ये औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो चुकी है? आपने कभी देखा है कि किसी औरत का एक अंडा तो निकाल देते हैं, उसका एक ओवरी निकाल देते हैं और एक ओवरी पर भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। यदि आपको ये बीमारी है तो ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो ये इमेज है ये यूट्रस की इमेज है यानी बच्चादानी की इमेज है। अब इसके अंदर जो ये है ना, ये पूरा यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। अब आपको दिख रहा होगा इस ओवरी के ऊपर यहाँ पर एक गांठ बनना स्टार्ट हो गई है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवरी के जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसके अंदर गांठ बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझना चाहिए। आपके सामने जो इमेज है, क्या होता है कि लड़कियों के अंदर मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म 28 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 35 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है। यदि किसी लड़की के अंदर मासिक धर्म आ रहा है और मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड निकलना चाहिए, ये ब्लड यहाँ पर ग्रोथ ना होकर क्या होता है कि जो लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर एक एंडोमेट्रियम लेयर होती है। जब ये यूट्रस यहाँ पर ग्रोथ ना होके ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, ओवरी के ऊपर या जो बच्चादानी का मुंह है यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। पाउच ऑफ डगलस होता है, जो यूट्रस होता है उसके पीछे जाके ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, पूरे अंडे के ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और इसे हम, दूसरा नाम है चॉकलेट सिस्ट, यानी जो ब्लड होता है ना, जो लेयर होती है, एक प्रकार के चॉकलेट का कलर होता है, उस प्रकार से ये दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको जो मैं इमेज दिखा दूं, इसमें क्या है कि ये तो यूट्रस है, ये बच्चादानी है, ये लड़की का ओवरी है और ओवरी के आसपास यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। अब यदि हम इसका समय से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये कैंसर के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि समय पर कोई लड़की इसका इलाज नहीं करती या इसका इलाज नहीं कराती तो ये कैंसर बन जाएगा। कैंसर बनने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर जो अंडा है उसको बाहर निकाल देता है, तो लड़की को एक ही अंडा हो जाता है। यदि गलती से दोबारा से ये एंडोमेट्रियोसिस दोबारा से दूसरे ओवरी पर बनना स्टार्ट हो गई, यानी दोनों ओवरी पर ये लेयर बनना स्टार्ट हो गई, तो डॉक्टर दोनों ओवरी को निकाल देता है। तो लड़की जिंदगी में भी वापस से प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि जो अंडा है ये बनना तो खत्म हो गया, अंडा बाहर निकल गया। अब जो फोलिकल होंगे ये कैसे बनेंगे? तो ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। एक ओवरी पर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, उससे टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है यानी चॉकलेट सिस्ट ये बीमारी हो जाती है, तो आप इसका इलाज कैसे कर सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो गई। आपके सामने दो इमेज क्लियर दिखाई दे रही है। ये सिस्ट का मतलब ही होता है गांठ। देखो ये ओवरी एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर है और ये ओवरी फूल गया, मोटा हो गया। तो ओवरी के अंदर कैंसर भी होते हैं और इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये भी कैंसर बनाती है। यदि एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, इसका इलाज हम समय पे नहीं करते, टाइम से नहीं करते, तो कुछ समय के बाद ये अंडे को बेकार कर देती है और डॉक्टर इसकी लेप्रोटोमी करके, लेप्रो सर्जरी करके इसे डॉक्टर बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये लेयर होती है ना, कहाँ पर ग्रोथ होती है, ये कहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सबसे पहले आपका जो फैलोपियन ट्यूब है, इन दोनों पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आके जो बच्चा बनता है यानी स्पर्म और अंडे आके यहाँ पर मिलन होता है स्पर्म का और धीरे धीरे ये यूट्रस के अंदर आ जाता है। उसके बाद में ओवरी के ऊपर यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो लेयर होती है इसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और जो बच्चादानी का मुंह होता है, सर्विस होती है, यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है ये लेयर। अब हम बात करेंगे इसके क्या लक्षण होते हैं। यदि आपके पास कोई औरत आ रही है और उसका मासिक धर्म चल रहा है, अब मासिक धर्म में जब कोई औरत इस प्रकार की बीमारी लेके आती है तो वे बताती है कि मुझे पेन हो रहा है बहुत भयंकर। पीरियड तो उसका 30 दिन तक आएगा, 30 दिन का पीरियड है, मंथली पीरियड उसे आ रहा है, 1 से 7 तारीख तक ब्लीडिंग होती है। तो इस दौरान वे लड़के आपके पास आएगी, बोलेगी कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है
और हद से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी एंडोमेट्रियोसिस के अंदर यानी चॉकलेट सिस्ट के अंदर या ओरी कैंसर के अंदर लड़की को भयंकर वाली ब्लीडिंग होती है। 180 ml से भी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लड़की को एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, पेन होता है बहुत ज्यादा। उसके साथ क्या होता है कि जब उसका पीरियड चल रहा होगा बीच के अंदर, यानी 21-22 दिन के अंदर भी उसे पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी पीरियड स्टार्टिंग में भी उसे ब्लीडिंग होती है और जब पीरियड बीच में रहता है उसके अंदर भी उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये लड़की बताती है कि मैं मेरे पार्टनर से मीटअप करती हूँ, प्रेगनेंसी करने की ट्राई कर रही हूँ, तो उस टाइम भी उसे पेन होता है, भयंकर वाला पेन होता है और लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है। लड़की बच्चा तो नेगेटिव पॉजिटिव आती रिपोर्ट, कुछ समय के बाद फिर बच्चा गिर जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो लड़की होती है ना, अब ये लड़की आपके पास आएगी ना तो बोलेगी कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बेबी होता है ये यूट्रस के अंदर ना के मन के फैलोपियन ट्यूब में बन जाता है। इस प्रकार भी आपके पास भी लड़की आती है और बोलती है कि मुझे थकान कमजोरी महसूस होती है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, कमर के अंदर दर्द हो जाता है, जो हिप होता है उस एरिया पे सबसे ज्यादा पेन बताती है। और बताती है कि जहां पर एंडोमेट्रियोसिस होता है, जैसे राइट ओवरी है तो बताएगी मुझे राइट की तरफ सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, यदि यहाँ पर ये लेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। और यदि जो लेयर होती है एंडोमेट्रियोसिस ये लेफ्ट साइड में ग्रोथ होती है तो लड़की बताती है मुझे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स से लेके आपके पास आएगी। अब आपका सवाल होगा इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसका इलाज आज के टाइम में सबसे कॉमन है, यदि टाइम से हम इसका इलाज करा लेते हैं तो लड़की के ओरी भी बचा सकते हैं, उसकी जान भी बचा सकते हैं। यदि हम इसका टाइम से इलाज नहीं कराएंगे तो ये बीमारी फैलेगी, अंडा भी बेकार हो जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है ये लेयर दोनों अंडे पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से डॉक्टर दोनों अंडे को बाहर निकाल देता है और लड़की कभी भी मां नहीं बनती। अब हम बात करेंगे ये बीमारी क्यों होती है और हमें कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। ये बीमारी होती है, एक तो हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो साइकिल्स को मेंटेन करते हैं। साइकिल्स कैसे आनी है, कब आनी है, ये सब कुछ हार्मोन पर डिपेंड करता है। हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ क्या होता है कि लड़की को जो इम्यूनिटी पावर होती है लड़की की, जैसे आयरन की टैबलेट है, फोलिक एसिड की टैबलेट हम टाइम से नहीं देते लड़कियों को। आयरन की टैबलेट एनीमिया से प्रोटेक्ट करती है लड़की को। पीरियड के अंदर क्या होता है ब्लीडिंग होती है तो ब्लड निकलता है तो एनीमिया जैसी कंडीशन आ सकती है, तो उस वजह से भी लड़की को ये बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। और एक जेनेटिकल भी होता है और एक एज के आधार पर, जैसे 26-27 साल में ये सबसे ज्यादा ये बीमारी होती है, कॉमन होती है। आपने एक बच्चा कर लिया, सेकंड बच्चा करने की जब ट्राई करते हैं उससे पहले ये बीमारी हो जाती है। अब हम बात करेंगे हमें कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें करानी चाहिए, एक तो होता है इसकी सबसे जो पहली जांच होती है ना, इसकी एग्जामिनेशन होता है, यानी सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। यानी लड़की आपके पास आई और जो पीरियड चल रहा है उसको आप डॉक्टर आपको डिटेक्ट करता है कि पीरियड कब आ रहा है, कितना ml ब्लड निकल रहा है, क्या पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, ये चेक करता है। उसके बाद डॉक्टर करता है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी करता है पेट की। वहां पे पता चल जाता है कि कहां पर ये चॉकलेट सिस्ट बन रहा है। यदि इससे भी नहीं पता चलता तो MRI, CT स्कैन, ये सारी जांचें करता है डॉक्टर। अब डॉक्टर ये जांचें कर लिया, डॉक्टर को कंफर्म पता चल गया कि इसे तो चॉकलेट सिस्ट है, यानी अंडे के ऊपर गांठ बन रही है। तो डॉक्टर क्या काम करेगा, सबसे पहले इसको पेन कंट्रोल करेगा, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा पेन होता है लड़की को, भयंकर वाला पेन होता है। पेन के साथ क्या होता है कि लड़की को दूसरी कंडीशन, जो इसकी साइकिल्स आ रही थी, ये साइकिल्स स्टॉप करता है। ऐसी दवाइयां देता है, GnRH ऐसी दवाइयां होती है, जो दवाइयां देता है, पिल्स देता है, ये पीरियड को बंद कर देती है, कंट्रोल कर देती है। उसके साथ डॉक्टर क्या करता है कि इसे हिस्टेरोटॉमी करता है, यानी उस गांठ को बाहर निकल जाता है लेप्रोटॉमी करके। उसको पहले तो USG करता है, USG से पता लगाता है और फिर उसके बाद में हिस्टेरेक्टोमी करके उस गांठ को डॉक्टर बाहर कर देता है, या लेप्रोटॉमी करके उस गांठ को बाहर कर देता है। और उसकी कुछ समय तक दवाइयां चलती है उस औरत की, और मॉनिटरिंग भी होती है। यानी ये गांठ निकलने के बाद, आवरी निकलने के बाद हम उसकी जांचें करते रहते हैं 5-6 महीने तक, क्योंकि दोबारा से दूसरे ओवरी के ऊपर यदि ये गांठ बन जाती है या ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है तो उस ओवरी को भी निकालना पड़ सकता है। तो सर्जरी होने के बाद भी हमें 6-7 महीने तक ये जांचें करानी चाहिए और उसके बाद औरत अपनी प्रेगनेंसी को ट्राई कर सकती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।